हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एस पैराडाइज का सीजन 2 का एपिसोड 3। तो आई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू उन दोनों भाइयों पर पीछे से हमला करने जा रहा होता है। तभी मेई गाबीमारू को रोकने की कोशिश करती है और भागकर गाबीमारू की तरफ जाने लगती है। मेई वहाँ पर देखती है कि गाबीमारू का ताओ एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और अगर गाबीमारू उसे और यूज करने की कोशिश करता तो वो खत्म हो सकता था। गाबीमारू वहाँ पर जा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ की जमीन टूटने लगती है। ये सब देखकर तामिया, फूजी और गाबीमारू भी शॉक हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ये सब मेई कर रही है। गाबीमारू वहाँ पर गिरने वाला होता है जमीन टूटने के कारण, लेकिन गिरते ही गाबीमारू अपना अटैक कर देता है। गाबीमारू वहाँ से एक पत्थर उठाकर अज़ा की तरफ फेंकता है और अज़ा वहाँ की एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसका भाई तोमा उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता है। तभी तामिया मेई से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, लेकिन ये सब बंद करो। फूजी तामिया से पूछती है कि इसने ये सब कैसे किया होगा, तो तामिया कहता है कि शायद ये भी ताओ का पावर है। तभी हम देखते हैं कि मेई अचानक से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और काफी बड़ी हो जाती है। तामिया ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई, और तामिया को काफी ज्यादा सुंदर भी लगती है। तभी फूची कहती है कि अगर हम इसे अभी काटे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो तामिया कहता है कि क्या तुम पागल हो। फिर हम देखते हैं कि दोषी जो तोमा और अज़ा के साथ था वो भी वहाँ पर होता है और तोमा भी वहीं पर होता है। तामिया कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्ट्रीज हैं सुलझाने के लिए। तो फूची कहती है कि हाँ मैं सहमत हूँ। फिर हम देखते हैं कि सागरी, यूजिरिया, शियोन और नुरुगाई एक टेम्पल जैसी जगह पर होते हैं। सागरी यूजिरिया से कह रही होती है कि यहाँ पर रहने में काफी ज्यादा खतरा है, क्यों ना हम पीछे वाले गेट से निकल जाएं। मुझे यहाँ पर भूकंप की चिंता है जो पहले भी एक बार आ चुका है। वो तीनों सागरी की बात सिर्फ सुन रहे होते हैं। सागरी कहती है कि तुम सब कैसे टीम हो। सागरी फिर कहती है कि अगर हमारे पास चांस हुआ तो हम गेट के बाहर गाबीमारू और बाकी लोगों से फिर से मिल सकते हैं। यूजिरिया कहती है कि एक मिनट रुको, किसने कहा कि हम गाबीमारू से फिर से मिलेंगे। हमारे साथ जो होना है वो होकर रहेगा, क्योंकि हमारे पास अब कुछ और बचा नहीं है। सागरी फिर अपने मन में सोचती है कि और अगर हमें यहाँ पर एलिक्सर नहीं मिला तो हम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एलिक्सर को आप अमृत समझ सकते हैं। सागरी फिर कहती है कि नहीं, हम सब कोई फिर से एक साथ मिलेंगे। यूजिरिया कहती है कि सुनो सागरी, मैं तुमसे बहस कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सागरी कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये सब सिर्फ तुम्हारा इंटरेस्ट का है। यूजिरिया कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सागरी कहती है कि तुम अपना सिर्फ सेफ्टी देखती हो। अगर तुम यहाँ से खाली हाथ निकल जाओगी, तुम्हारे साथ जब तुम अपने सीनियर के सामने होगी तो असाइमॉन साथ ही तुम्हारे साथ होने चाहिए, और ये सिर्फ तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट है। यूजिरिया कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी सागरी यूजिरिया के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है लेकिन फिर भी मैं इस आइलैंड को तुम्हारे साथ एस्केप करना चाहती हूँ। ये मुझे तुमसे ज्यादा कोई भी और लॉजिकल इंसान नहीं लगता है। सागरी कहती है कि यहाँ से सब कोई जिंदा बाहर निकलेंगे, इसका मतलब तुम और गाबीमारू भी। ये सब कुछ सुनकर यूजिरिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है। सागरी कहती है लेकिन फिर भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि गाबीमारू उस गेट तक पहुँच चुका होगा। यूजिरिया कहती है कि बिल्कुल, मुझे लगता है कि उसने ऐसा कर दिया होगा। यूजिरिया कहती है कि तुम्हें याद है गेट के बाहर वो सब निशान और टूटे हुए बिट्स, ये सब सिर्फ गाबीमारू कर सकता है, और अगर तुम उससे वापस से मिलना चाहती हो तो हमें गेट के पास जाना चाहिए। सागरी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। यूजिरिया फिर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट कभी इग्नोर नहीं कर सकती। फिर वो सारे लोग वहाँ से निकलते हैं। वो सारे लोग चलते रहते हैं और सागरी अपने मन में सोचती है कि अभी दिन हो रहा है और इस जगह को दिन के उजाले में देखना काफी ज्यादा अजीब है। वो जगह सच में काफी ज्यादा अजीब होती है। सागरी अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये कभी नहीं लगा था कि ये सब चीजें झूठ होंगी। ये आइलैंड जो कोटाकू का है, इसमें और भी काफी अजीब चीजें हैं। उसके मन में और भी चीजें आ रही होती हैं। जैसे ही वो लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं तभी उनके सामने तामिया, फूजी, मेई और गाबीमारू आ जाते हैं। उनके साथ तोमा भी होता है। वो लोग एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि फूची एक लड़की है लेकिन फूची एक लड़का है। फूची इन लोगों के कपड़ों को अलग देखकर पूछता है कि तुम लोगों के कपड़े क्यों बदले हुए हैं और यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो जो सागरी के हाथ में होता है वो मेई से पूछता है कि मेई, क्या तुमने अपना पावर यूज किया। तो मेई कहती है हाँ।
फूची ये सब देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये बात कर सकता है, ये चीज क्या है। कोको कहता है कि मैं तुम सबका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस बच्ची से वापस मिलाया। तामिया होको से पूछता है कि क्या तुम वैली फ्लोर से आए हो, नेस्ट ऑफ सोसिन से। तो होको कहता है कि तुम्हारा मतलब मॉन्स्टर से है, मैंने उन सबको खत्म कर दिया। फूची उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है कि क्या एक सिर बात कर सकता है। होको अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इन 1000 सालों में ऐसे लोगों को नहीं देखा, ये काफी ज्यादा कैपेबल है और ये लोग इस आइलैंड पे काफी ज्यादा चेंज ला सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस एक रिसर्च मटेरियल्स थे। क्या ग्रेटनेस की भूख में उन्होंने ऐसे ह्यूमंस को बुला लिया है जो कंपेयर भी नहीं किए जा सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि फूची रो रहा होता है और उसके बाद सब कोई मिलकर बात कर रहे होते हैं। शियोन कहता है कि हमने सभी के डेथ्स कंफर्म कर दिए हैं जिक्का को छोड़कर। सागरी कहती है कि हाँ बिल्कुल। शियोन कहता है कि अब बस 8 सर्वाइवर्स ही बचे हुए हैं और हम उन सब से भी कम हैं जिन्होंने लैंडफॉल कराया था, लेकिन हम फिर भी एक साथ हैं। यूजरिया तभी कहती है कि हाँ, और इन सब में मैं सबसे ज्यादा स्वीट हूँ। शियोन कहता है कि हम होप करते हैं कि हम एक साथ आगे बढ़ें, लेकिन इतने बड़े ग्रुप में आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा क्योंकि ना गाबीमारू और ना ही होको चल सकते हैं। तभी सागरी मेई को देखती है, वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। सागरी कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। शियोन फिर कहता है कि सिर्फ 2 दिनों में हमने बहुत ज्यादा लोगों को खो दिया है, मिशन की बात नहीं है, मैं काफी ज्यादा रिग्रेट में हूँ। तभी तामिया कहता है कि हमारे ऊपर रिग्रेट मत करो, शुरू से ही ये चीज था कि हम एक दूसरे को मारेंगे और अंत में जो बचेगा वो जाएगा, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितने लोग खत्म हुए। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे एग्जीक्यूशनर जो थे वो घर वन पीस में जाते? तो शियोन मुंह झुकाकर कहता है कि हाँ, हमें ऐसा ही लगा था। तामिया तभी कहता है कि विश्वास करने के लायक नहीं है। वो तोमा की तरफ इशारा कर कह रहा होता है। तामिया कहता है कि तुम लोग इसे छोड़ दोगे, लेकिन अगर हमारे साथ ये रहा तो हमें ये स्लो कर देगा और इनएक्टिव कर देगा। अगर तुम इस प्रॉब्लम को नहीं संभाल सकते तो मैं इसे संभाल सकता हूँ, और अपना तलवार निकालने वाला होता है। तभी सागरी वहाँ पर आती है और कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तामिया कहता है कि भले ही तुम्हारे पास कोई और रीजन होगा, लेकिन जब भी इसे मौका मिलेगा ये हम पर ही वॉर कर देगा और मैं किसी और को अब खत्म होते हुए नहीं देख सकता। सागरी कहती है जब तक हम पर सामने से कोई हमला करने नहीं आता हम कुछ नहीं करेंगे। तामिया कहता है कि अच्छा, तुम्हें लड़ना भी आता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूसरिया आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को इंटरप्ट किया, लेकिन हमें गाबीमारू पर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है और ये कभी भी खत्म हो सकता है। तभी फूची कहता है कि हाँ, क्योंकि इसने काफी ज्यादा बैटल किया है। सागरी पूछती है कि क्या इसे चोट बैटल में लगी है? तो तामिया कहता है कि नहीं, ये शांत नहीं रह रहा था इसलिए मैंने इसे पीटा है। शियोन कहता है कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और अगले एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।